मेरा नाम डॉक्टर मधु जैन है और मैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गायनी डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर हूँ। और मुझे सभी महिलाओं का, सभी बहनों का बहुत बहुत नमस्ते। आज हम लोग जो हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समस्या जो लड़कियों में, महिलाओं में, स्पेशली गर्भवती महिलाओं में पाई जाती है, उसका नाम है एनीमिया, यानी खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे देश में ही क्यों इतना कॉमन है। तो इसका पहली वजह है कि जब लड़की जो अपनी माँ के पेट में रहती है तो उसको ठीक से खून नहीं मिलता है। फिर जब उसका ब्रॉटअप होता है, उसकी परवरिश होती है, तभी भी लड़कियों के पोषण के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर बहुत जल्दी अवस्था में शादी करनी, बार बार बच्चा पैदा होना, बहुत समय तक दूध पिलाना, और जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका ठीक तरीके से एंटीनेटल केयर नहीं होना, यह बहुत बड़ा कारण बनती है खून की कमी का। तो इसकी वजह से ये देखा गया है, नेशनल हेल्थ फैमिली जो सर्वे हुआ है, कि हमारे देश में आधी से ज़्यादा महिलाएं एनीमिया की कमी से ग्रस्त होती हैं। और ये सिर्फ महिलाओं में नहीं, बल्कि जो लड़कियां जो छोटी होती हैं उनमें भी देखा गया, 6 महीने से 6 साल के बच्चे में, और उसके बाद जो स्कूल में पढ़ने जाती हैं उनमें भी करीब 50 to 60% लड़कियों में भी खून की कमी होती है। तो अब ये खून की कमी की वजह क्या है और ये होती क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी को या खून की कमी बोला जाता है, क्योंकि हमारे आरबीसी में एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और उसमें एक मेन इंग्रेडिएंट होता है आयरन। तो अगर हम आयरन कम हो जाएगा तो हमें एनीमिया हो जाता है। तो जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो अपना ठीक से केयर नहीं रखेंगी, 5 बार हीमोग्लोबिन अपना चेकअप नहीं कराएंगी प्रेगनेंसी में, और प्रेग्नेंट होने से पहले अगर आपने एनीमिया में कंसीव किया तो वो भी बहुत बड़ा कारण बनती है एनीमिया की कमी होने का। तो मैं आज इस हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग एनीमिया की वजह से अपने को जागरूक करें। प्रेगनेंसी के पहले अपना हीमोग्लोबिन कराएं। 4-5 बार हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, हेरिटेज मातृत्व सुरक्षा योजना, और सभी महिलाओं का फ्री में डिलीवरी होती है। तो जिसकी वजह से डिलीवरी के समय जो ब्लड लॉस होना और अच्छी जगह डिलीवरी नहीं होना, यह भी खून की कमी का एक कारण बनती है। तो हम लोग उससे जो है महिलाओं में खून की कमी को रोक सकते हैं। सरकार की तरफ से भी एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम चल रहा है, और प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान, जिसमें कि महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 180 गोली यानी 6 महीने तक फ्री आयरन की गोली दी जाती है, और फॉलिक एसिड भी उसमें रहता है, क्योंकि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी एक खून की कमी का कारण बनती है। तो आप लोग अपना सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर जाइए, हमारे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आइए। यहाँ पर फ्री काउंसलिंग भी की जाती है, इलाज भी किया जाता है, और अगर कोई परेशानी होती है तो जितने भी प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनसे आपका संपर्क किया जाता है, और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करके मरीज की यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर दोनों को कम किया जा सकता है। क्योंकि अगर खून की कमी होगी तो 5 to 6 टाइम जो है मातृ और शिशु मृत्यु दर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को बहुत आजकल लाइट मत समझें, अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं। और दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना खून चेक कराने के साथ साथ अपने पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। इसके लिए भगवान ने जो हमें रोज़ के जो खाने पीने की चीज़ें दी हैं वही खाना होता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, बथुआ है, चना है, और सत्तू है, और राजमा है, जो हमारे, और आजकल मोटा अनाज जो चल रहा है, बाजरा है, ये सब ज़रूर खाएं अपने खाने में। और कभी भी अगर आपको लगे
कि हमको तकलीफ़ हो रही है, सांस फूल रही है, नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन लग रहा है, पीला लग रहा है, तो ये मत समझे कि मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ या ये तो प्रेगनेंसी में होता ही है, अब हमें क्या ज़रूरत है। नहीं, हम लोग की यहाँ पे एक हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से भी एक हेल्पलाइन अवेलेबल है, और आप लोग जो हैं यहाँ डिपार्टमेंट में हम लोग बाकायदा इमरजेंसी में या 24 घंटे हम लोग मौजूद रहते हैं। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपना हीमोग्लोबिन कराइए, और यहाँ के डॉक्टरों से या यहाँ के जो PROs हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, उनसे आप उचित एडवाइस लेके अपना पूरा इलाज करा सकती हैं। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि आप जो हैं कभी भी अगर आपका खून नहीं भी बढ़ रहा है तो भी हम लोग जो हैं ये सोच के कि हाँ अगर खून नहीं बढ़ रहा है तो इंजेक्शन भी लगाते हैं डॉक्टर्स के सुपरविज़न में। तो अपना समय पे अपना जांच कराएं, उचित आहार लें और अपने मातृ और शिशु दोनों की देखभाल करें, क्योंकि अगर माँ और बच्चा स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपका परिवार सुख रहेगा और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसी मनोकामना के संग कि आप लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार सुख रहे और सारा देश स्वस्थ रहे, आगे की तरफ बढ़े। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि एनीमिया के प्रति जागरूकता रखें, और इसको मैं अपना जो भी अगर खून की कमी है तो आकर डॉक्टर से इलाज कराएं, जिससे इस जटिल बीमारी को रोका जा सके और हमारा देश तरक्की कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।